Hello learners, today we will discuss about BMI. It stands for Body Mass Index. तो ये वीडियो रहेगी हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन हिंदी में करूँगी क्योंकि ये ज़्यादा वीडियो हिंदी वाले बच्चों को चाहिए होती है क्योंकि उनके लिए वीडियोस कम होती हैं। तो आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इससे रीड कर सकते हैं, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो BMI बॉडी मास इंडेक्स, ये आप समझ गए होंगे इसकी फुल फॉर्म। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको करिए, ठीक है। आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो BMI क्या होता है, हमको इसको क्यों निकालना पड़ता है? तो BMI ये इंडिकेटर होता है कि आपकी बॉडी, आपका जो वेट, जो हाइट है वो आपकी एज के अनुसार ठीक है। आपकी बॉडी, आप एक पर्सन हेल्दी है, नॉर्मल है या ओवरवेट है, अंडरवेट है, इससे ये पता चलता है, ठीक है। वैसे तो आपको इसको महीने महीने में निकाल देना चाहिए जिससे कि आपको पता चल जाए आपकी बॉडी में किसी चीज़ का हेल्थ इफ़ेक्ट तो नहीं है, या आपकी बॉडी में कुछ ओवरवेट, मान लो आपकी बॉडी ओवरवेट है, आप ओवरवेट हो गए, तो आपको मान लो समय से पहले ही अगर पता चल जाए ओवरवेट है तो आपको किसी भी टाइप की हेल्थ डिजीज़ नहीं होंगी, ठीक है। तो आप उसका प्रिवेंशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपकी बॉडी अंडरवेट है तो आपको, अगर मान लो समय से पहले ही पता चल जाए कि आपकी बॉडी अंडरवेट है तो आप उसको प्रिवेंट करने के लिए करेंगे, आप खाना खाएंगे या कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे अपनी डाइट में, आप डाइटिशियन से प्रिस्क्राइब करेंगे अपनी डाइट, मील प्लानिंग करेंगे। तो ये सब इसलिए किया जाता है, आप महीने महीने में आप इसको चेक करते रहिए। बहुत ही इजी तरीका मैं अभी आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिससे कि सबकी हेल्थ, उनको अपनी बॉडी वेट और हाइट भी पता चले, ठीक है। तो ये है BMI कैलकुलेटर, इससे आपको अपना BMI निकाल सकते हैं आप अपने BMI से, लेकिन इसमें आपको अपनी एज पता होनी चाहिए, हाइट पता होना चाहिए और आपका वेट, एकदम एक्यूरेट वेट और हाइट आपको मेज़र करना आना चाहिए। और आपको एक्यूरेट जो आपका करंट वेट और हाइट है आप उसको चुनिए, आप उसको देखकर इसमें भरिए, ठीक है। सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल में ले लेती हूँ, जैसे कोई फ़ीमेल, ठीक है, कोई फ़ीमेल है 19 ईयर्स की, ठीक है, उसकी जो हाइट है वो है 154 सेंटीमीटर और हाइट है 32.5। तो हमने फ़ीमेल में, यह आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जेंडर गड़बड़ी ना करें वरना आपका जो BMI है वो उसी हिसाब से आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको करा और इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये इसमें आ रहा है अंडर वेट, देखिए इसमें अंडर वेट दिखा रहा है आपको ऊपर पे, और जो इसका BMI निकला है वो निकला है 13.7 kg/m², ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है, चाहे तो आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट अपॉन वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला रहेगा वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। इसको आप खुद भी करिए, प्रैक्टिकल अपने फ्रेंड्स के साथ भी करिए, BMI निकालिए, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए आप, ये अब हमारे पास ये रेंज आ गई है BMI रेंज। तो नॉर्मल आपका, देखिए अंडर वेट आपका 25 से नीचे हो जाता है, BMI अगर आपका जाएगा 25 से नीचे तो सब क्या होंगे, अंडर वेट, ठीक है। 25 से ऊपर जितने भी जाएंगे वो ओवर वेट हो जाएंगे। तो ना ही आपको ओवर वेट होना है ना ही आपको अंडर वेट होना है, आपको हेल्दी होना है, नॉर्मल होना है, ठीक है। आप इसके लिए अपने डाइटिशियन से अपनी डाइट प्रिस्क्राइब कीजिए, चाहे तो आप घर में ही मील प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप अब तो यूट्यूब वगैरह गूगल हो गया, तो आप उससे मील प्लानिंग करिए, ठीक है। मील प्लानिंग देखिए किस तरीके से आपको कितनी डाइट लेनी है, अपने उसमें अपनी एज डालिए, तो ये सब आप निकल सकता है, ठीक है। आप, अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक रखनी है तो इसलिए, ठीक।
ठीक है। ये WHO ने प्रिस्क्राइब किया है, ये रिकमेंड किया है हमको BMI वैल्यूज़। तो जो हमारा एडल्ट मैन का जो वेट होता है वो होता है 65 kg, और जो विमेन का होता है वो होता है 55 kg वेट, ठीक है, एक एडल्ट मैन और विमेन का, ठीक है। देखिए अब है रिस्क एसोसिएटेड विद बीइंग ओवरवेट। अगर मान लो आपका ओवरवेट जाता है, आपका जो बॉडी है वो ओवरवेट है, तो आपको क्या क्या रिस्क हो सकते हैं वो देखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपको। हाई ब्लड प्रेशर, हाई लेवल ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल विच इज़ वाइडली कंसिडर्ड बैड कोलेस्ट्रॉल, lower level of HDL cholesterol considered to be good cholesterol in moderation, and high level of ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। डायबिटीज़ हो सकती है सेकंड टाइप वाली, कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, गॉल ब्लैडर डिजीज़ हो सकती हैं, ऑस्टियोएरिथ्राइटिस हो सकती है, जॉइंट डिजीज़ हो सकती हैं, ब्रेक डाउन ऑफ जॉइंट कार्टिलेज, ठीक है। तो इस टाइप की लो क्वालिटी लाइफ, तो आप सर्टेन कैंसर्स, इस टाइप की मेंटल इलनेस, बॉडी पेन, डिफ़िकल्टी टू सर्टेन फिज़िकल फंक्शंस, तो इस टाइप की डिज़ीज़ आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो आपका अंडर वेट हो गया, ठीक है, आपका अंडर वेट है तो भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? माल न्यूट्रिशन, विटामिन डिफिशिएंसी, अनीमिया, osteoporosis, a disease that can cause bone weakness, breaking a bone, a disease in minimum immune system, decrease हो सकता है आपका immune system, immune function, growth and development issues, particularly in child and teenagers. So many health issues हो सकते हैं आपको, या तो ओवरवेट से या तो अंडरवेट से। तो एक डाइटिशियन आपको यही प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको अपनी बैलेंस डाइट रखनी है, ना ही आपको अपनी डाइट में कुछ जो आपके 5 ग्रुप्स होते हैं, फूड ग्रुप्स होते हैं, आप उस 5 फूड ग्रुप्स जो होते हैं, आप उसमें से एकदम बैलेंस अमाउंट पे अगर आप रोज़ बैलेंस्ड अमाउंट में खाएंगे तो आपको कभी भी अंडर वेट नहीं होना पड़ेगा, ना ही ओवर वेट होना पड़ेगा। आप एकदम बैलेंस हेल्दी वेट रहेंगे। तो ये था हमारा BMI के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और एक बार ज़रा BMI कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि आपका कितना BMI निकला। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू।